हिंदी स्टोरी ऑफ फादर फॉर किड्स। रितेश, तुम स्कूल जाओगे या नहीं? माँ की आवाज़ सुनकर रितेश ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। शारदा जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके उन्होंने कहा, बेटा, स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या मेरी तरह मेहनत मजदूरी करोगे? हाँ माँ, मैं अभी से काम करना चाहता हूँ। आपको काम करता देख मुझे बहुत दुख होता है। रितेश की आंखें नम थीं। यह सुनकर शारदा जी की भी आंखें नम हो चली थीं। पहले पति की बीमारी से जूझती रहीं। कभी किसी अस्पताल में दिखाया, कभी किसी में, बाद में पता लगा कि दोनों किडनी फेल हो चुकी है। 1 साल पहले वे चल बसे। तब से घरों में काम कर किसी तरह अपने 8 साल के बेटे को पढ़ाना चाहती थीं। शायद कभी किसी अस्पताल में दिखाया, कभी किसी में, बाद में पता लगा कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। 1 साल पहले वे चल बसे। काम करके किसी तरह अपने 8 साल के बेटे को पढ़ाना चाहती थी। शारदा जी ने रितेश को समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी चिंता छोड़ दे, मैं सब कर लूंगी। बस तू किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर हमारे पहले जैसे दिन आ जाएंगे। तुझे याद है तेरे पापा कितनी अच्छे से हमें रखते थे। उनके बीमार पड़ते ही सब कुछ बिक गया। अब तो बस ये मकान ही बाकी है। इसे बचाए रखना है तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। रितेश बोला, माँ, इस समय हमें पैसों की ज़रूरत है। पापा की बीमारी में जो कर्ज लिया था वो कैसे चुकेगा? जब कर्जदार आकर तुम्हें गालियां सुनाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शारदा जी बोली, बेटा, सब धीरे धीरे चुक जाएगा। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तू मेरी बात मान, पढ़ना मत छोड़। रितेश उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला, माँ, आपको पता है, पढ़ना मत छोड़। रितेश उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला, माँ, आपको पता है कितनी फीस है? मेरे स्कूल की पापा ने इतने बड़े स्कूल में दाखिला करा दिया। वहाँ की फीस में आपकी आधे महीने की कमाई चली जाती है। कर्ज कैसे उतरेगा? शारदा जी भी मन ही मन यह बात समझती थीं। उनकी हैसियत नहीं थी अब उस स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन उन्हें याद है उनके पति ने कैसे भाग दौड़ करके रितेश का एडमिशन करवाया था। उनका सपना था कि रितेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। जब तक राजेश जी जिंदा थे, शारदा जी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। घर में हमेशा पार्टियां होती रहती थीं। कभी कोई मेहमान, कभी कोई, हमेशा आते रहते थे। उनके स्वागत सत्कार में शारदा जी को बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे वो एक बड़े से परिवार के साथ रहती हैं। सब लोग उनका हाल चाल पूछते, लेकिन जब से राजेश जी बीमार हुए, धीरे धीरे सबने किनारा कर लिया। जहाँ तक कि जब राजेश जी ने प्राण छोड़े, वहाँ